सुप्रभात मित्रों, आप सभी का सिद्धार्थ हिंदी ज्ञान सरिता में स्वागत है। पिछली कक्षा में हिंदी विषय में हम लोगों ने पढ़ा था संज्ञा प्रकरण, और संज्ञा प्रकरण में ये हम लोगों ने पढ़ लिया था संज्ञा की परिभाषा क्या है, उसके भेद क्या हैं, और दो भेदों के विषय में हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो एक बार पुनः उसकी पुनरावृत्ति करते हुए 2 मिनट का समय देते हैं उस पर, उसकी पुनरावृत्ति पर। संज्ञा, तो संज्ञा क्या है? तो संज्ञा वे विकारी शब्द हैं जो किसी विशेष वस्तु और गुण को बोध कराते हैं, ऐसी बोध कराते हों, उसे क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा को हम लोगों ने 2 भागों में बांटा था, धर्म और वस्तु। धर्म को पुनः बांटा था भाववाचक संज्ञा में, ठीक है, किसमें बांटा गया था? भाववाचक संज्ञा में। और वस्तु को बांटा गया था व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक और क्या कह सकते हैं? द्रव्यवाचक। ऐसी स्थितियों में बांटा गया था। तो वस्तु के विषय में हम लोग पढ़ रहे थे, और वस्तुओं में यानी वस्तु के उपभागों को पढ़ रहे थे, तो जिसमें हम लोगों ने व्यक्तिवाचक और जातिवाचक को पढ़ लिया था। व्यक्तिवाचक में हम लोगों ने पढ़ा था कि जहां पर व्यक्ति विशेष की या उसकी बात हो या एक ही वस्तु की बात हो, वहां पर हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक होती है। और जहां पर जातिवाचक की बात आती है, तो जातिवाचक संज्ञाएं वे संज्ञाएं होती हैं जहां पर एक ही जाति के कई वस्तुओं का बोध होता है, वहां पर क्या होता है? जातिवाचक संज्ञाएं होती हैं। और इनके कई सारे उदाहरणों के द्वारा, कई सारी पहचानों के द्वारा हम लोगों ने स्पष्ट कर लिया था। अब आगे चलते हैं, देखते हैं कि हमारा जो विषय है आज का वो क्या है? संज्ञा है। और संज्ञा में हम लोगों को वस्तु की स्थिति के अनुसार जातिवाचक तक पढ़ लिया था, और जातिवाचक के बाद आज हम लोगों को पढ़ना है समूहवाचक। क्या पढ़ना है? समूहवाचक। समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। तो समूहवाचक संज्ञा क्या है? कि ये संज्ञा ही, यानी इस संज्ञा का जो मुख्य बिंदु है, यही अपने आप को रिप्रेजेंट करता, अपने आप को प्रस्तुत करता है कि समूहवाचक संज्ञा है क्या। तो समूहवाचक संज्ञा ये कह सकते हैं जिस संज्ञा से किसी वस्तु, व्यक्ति के समूह का बोध हो। जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अब देखेंगे कि ये क्या कह रहा है? समूहवाचक जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति, वस्तु का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो समूह का मतलब होता है कि जहां पर दो या उससे अधिक कोई वस्तुएं हो, या दो या उससे अधिक क्या हो? व्यक्ति हो, या कोई तथ्य हो, ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा? समूह हो जाएगा। क्योंकि अगर हम वचन की बात करें तो हिंदी में 2 ही वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में अगर हम देखेंगे जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति या वस्तु जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, किसी व्यक्ति या वस्तु का एक से क्या हो जाएगा? व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, तो यहां पर क्या हो जाएगा? का बोध हो, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध हो, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो अब ऐसी स्थिति में देखेंगे इसके उदाहरण कौन से हो जाते हैं? उदाहरण हो जाएंगे जैसे सेना। सेना क्या हो जाएगा? सेना जो है वो उसमें एक से कह सकते हैं 2 या उससे कई सारे अधिक होते हैं। उसमें चाहे आर्मी की हो या पुलिस की हो, कोई भी सेना हो, जिसमें क्या होता है 2 या उससे कई अधिक संख्या में उस समुदाय के लोग उपस्थित रहते हैं। फिर हम कह सकते हैं दल। दल क्या है? इसमें भी कई सारे लोग होते हैं। अगर हम कक्षा की बात करें, कक्षा, तो कक्षा में क्या होता है कि बालकों और बालिकाओं की संख्या क्या होती है? अधिक होती है, इसलिए भी एक समूह हो जाएगा। फिर हम कह सकते हैं गिरोह, कह सकते हैं कोई गिरोह होगा, ठीक है।
तो गिरोह क्या है कि जहां पर क्या हो जाएगा कि कई सारे लोग मिलकर के एक समूह बना ले, उसे हम क्या कहते हैं, गिरोह कहेंगे। तो क्या हो जाएगा, सेना, दल, कक्षा, गिरोह, ये सब क्या हो जाएंगे, समूह बोधक शब्द हैं, इसलिए क्या हो जाएंगे, समूहवाचक संज्ञा हो जाएंगे। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या पढ़ेंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा अपने नाम के साथ साथ ये भी स्पष्ट करता है द्रव्य, और द्रव्य का अर्थ होता है माप तौल की जाने वाली वस्तुएं, द्रव्य वाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। अब द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है, जिस संज्ञा से नाप तौल वाली कह सकते हैं, जिस संज्ञा से नाप तौल वाली वस्तुओं का बोध होता हो, वस्तुओं का बोध होता हो, बोध होता हो, क्या कहते हैं उसको, द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। अब इसमें हम देखते हैं, कहते हैं, तो इसमें द्रव्यवाचक संज्ञा क्या कह रहा है, द्रव्य जिस संज्ञा से नाप तौल वाली वस्तुओं का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा। चाहे अब इसमें क्या, कोई भी नाप तौल वाली वस्तु हो, चाहे गेहूं हो, चावल हो, चना हो, चांदी सोना, डीजल पेट्रोल, कोई भी वस्तु होगी और जो नाप और तौल करके वो हमें बाजार में उपलब्ध होती है, ऐसी स्थिति में उन संज्ञाओं को हम क्या कहेंगे, द्रव्यवाचक संज्ञाएं। उदाहरण में हम देख लेते हैं, उदाहरण में जैसे हो जाएगा सोना, चांदी, गेहूं, क्या हो जाएगा, गेहूं, तेल आदि। अब ये जितने भी उदाहरण दिए गए, ऐसा नहीं कि इतने ही द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं, सोना हो, चांदी हो, गेहूं हो, तेल हो, या और कई सारे जो पदार्थ हैं जो उपलब्ध, जिनको माप तौल करके उनके क्रय विक्रय होता है, ऐसी स्थिति में वो सब क्या हो जाएंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण हो जाएंगे। अब हम लोगों को क्या पढ़ना है कि ये वस्तु के भेद जो थे चार, उन भेदों को हम लोगों ने पढ़ लिया। कौन कौन से, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, और क्या है, समूहवाचक, और क्या हो जाएगा, द्रव्यवाचक। आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से अधिक प्रश्न बनते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से और जातिवाचक संज्ञाओं से। कभी कभी ये समूहवाचक संज्ञा से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। पूछ लिया जाता कि दल में संज्ञा होगी, तो दल क्या है, कई सारे लोगों को मिलकर के जो समूह एकत्र किया गया है वो दल होगा, इसलिए दल क्या हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा होगी। अब हमको पढ़ना है कि धर्म के अनुसार, यानी धर्म का जो उपभेद था क्या था, भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा को आज हम इसमें डिफाइन करेंगे, भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा क्या है, भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा, अब क्या कहेंगे, भाववाचक है क्या, जिस संज्ञा शब्दों के द्वारा व्यक्ति के भावों को, या लिख लेते हैं, जिस संज्ञा से क्या हो जाएगा, जिस संज्ञा से, या जिस संज्ञा शब्दों से लिखते हैं, जिस संज्ञा शब्दों से व्यक्ति के गुण, धर्म, दशा आदि का बोध हो वे संज्ञाएं भाववाचक कहलाती हैं, भाववाचक कहलाती हैं। वे संज्ञाएं क्या कहलाती हैं, भाववाचक संज्ञा कहलाती हैं। अब देखते हैं कि भाव क्या है। अब यहां पर एक चीज और देख लिया जाए, गुण, धर्म और दशा। ये गुण, धर्म और दशा क्या है, ये भाव हैं।
ये गुण, धर्म और दशा क्या है? भाव है। या कह सकते हैं कि जैसे मनुष्य है, मनुष्य में क्या होता है? देवत्व या क्या कर सकते हैं, देवत्व या ईश्वरत्व का वास होता है, इसलिए उसका क्या हो जाएगा? भाव हो जाएगा। अब जिसमें क्या कहा गया? गुण और धर्म और दशा। जैसे क्या है कि मित्रता क्या है? व्यक्ति का उसकी क्या हो जाएगी? धर्म है, दशा है, गुण है। ऐसी स्थिति में क्या है? मित्रता, शत्रुता, दीनता, भावुकता, ये सब क्या हो जाएंगी? व्यक्ति के भाव होंगे। ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा। अब अगर हम जैसे कहते हैं कि जैसे घोड़ा, घोड़ा के क्या है कि अगर घोड़ा है तो उसका क्या है कि बलवान, यानी बल और उसका वेग, ये क्या हो जाएंगे? भाव हो जाएंगे, जो उसमें सहज ही उत्पन्न होते हैं। तो उसी तरह से व्यक्तियों में जो सहजता से उत्पन्न, यानी उसके जो मनोविकार हो रहे हैं, उनको हम क्या कहते हैं? भाव कहते हैं। और उन्हीं के द्वारा क्या होता है? भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। तो भाववाचक संज्ञाओं को निर्माण करने के लिए संज्ञाओं के द्वारा, सर्वनाम से, क्रिया से, संज्ञा से तो ये आपका प्रकरण है ही है, तो इसमें क्या हो जाएगा? सर्वनाम से, क्रिया से, विशेषण से और अव्यय से, इन चार के द्वारा क्या होता है कि भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण होता है। तो थोड़ा सा इसमें चर्चा कर लेते हैं कि भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण किससे होता है। तो लिखेंगे भाववाचक संज्ञा का निर्माण, संज्ञा का निर्माण। तो भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण किसके द्वारा होता है? निर्माण होता है किसके द्वारा? हो जाएगा सर्वनाम, क्रिया, विशेषण और क्या होगा? विशेषण और अव्यय। क्या हो जाएगा? अव्यय। इनके द्वारा क्या होता है कि भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण हो जाता है। अब ऐसी स्थिति में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। और साथ में देखते हैं कि कैसे इनका निर्माण और होगा। तो सबसे पहले देखते हैं जातिवाचक संज्ञा से। तो क्या है? जातिवाचक संज्ञा से, जातिवाचक संज्ञा से। अब देखेंगे इसमें क्या है? जातिवाचक संज्ञा से कैसे इसका हो जाएगा? जातिवाचक जो संज्ञा शब्द होंगे उनसे कैसे इसका भाववाचक संज्ञा बढ़ जाएगा। तो जातिवाचक संज्ञा में जैसे देखते हैं कि बूढ़ा क्या है? बूढ़ा क्या है? जाति है। और इससे क्या हुआ? बुढ़ापा जो आया, बुढ़ापा, ये क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। अब देखेंगे जैसे लड़का, लड़का क्या है? जाति है। और इससे क्या बना? लड़कपन जो बन गया, लड़कपन, ये क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? भाववाचक संज्ञा। इसी तरह से अब आगे हम देखते हैं विशेषण से। क्या हो जाएगा? विशेषण से। विशेषण से कैसे बनता है? विशेषण आप जानते हैं कि जो शब्द, संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। जैसे गर्म क्या है? विशेषण है। और इससे क्या भाववाचक शब्द क्या बनेगा? गर्म से गर्मी। गर्म से क्या बन गया? गर्मी। ये क्या हो जाएगा? भाववाचक हो जाएगा। जैसे दूर, दूर से क्या बन जाएगा? दूरी। क्या हुआ? दूरी। गर्म से क्या बना? गर्मी। दूर से क्या बन गया? दूरी। अब जैसे है, जैसे सर्द, सर्द से क्या बन गया? सर्दी। ये क्या हो जाएंगे? ये आपके भाववाचक शब्द हो जाएंगे जो विशेषण से बन रहे हैं। आगे हम देखते हैं क्रियाओं से कैसे बनते हैं। तो क्रियाओं से हम देखेंगे जैसे घबराना। तो घबराने से क्या बन जाएगा? घबराहट। देखेंगे थोड़ा सा इसमें क्या बन जाएगा? क्रिया से, क्रिया से बनेगा, क्रिया से। तो इसमें क्या हो जाएगा? जैसे घबराना, घबराना, तो इससे क्या बन जाएगा? आपका भाववाचक घबराहट। क्या बन जाएगा? घबराहट। क्या क्रिया क्या है? घबराना है। और घबराना से क्या हुआ कि जो भाववाचक संज्ञा बनेगी वो क्या हो जाएगी? घबराहट हो जाएगी। जैसे क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? सजाना। क्या हो जाएगा? सजाना। क्या हुआ? सजाना। सजाना से क्या बन जाएगा? सजावट। सजावट। ये सजावट क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। और क्या हो जाएगा? हो जाएगा जैसे क्या हो जाएगा? मरना।
मरना क्या है कि ये क्या हो जाएगा, क्रिया है, और मरना से बनेगा क्या, मरना जो है इससे क्या भाव क्या बन जाएगा, मार। क्या हो जाएगा, मार। मार क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। इसी तरह से जैसे दौड़ना, दौड़ना से क्या बन जाएगा, दौड़। दौड़ना क्या है, क्रिया है, दौड़ना, और इससे क्या बन जाएगा, दौड़। क्या हो जाएगा, दौड़ हो जाएगा। अब अंत में देखते हैं अव्यय से कैसे बनेंगे, क्या हो जाएंगे, अव्यय से। अव्यय से क्या बनेंगे, अव्यय से भी जो है जो संज्ञाएं अव्यय शब्द होते हैं उनसे भी क्या होता है कि भाववाचक संज्ञा बनती है। जैसे अपना, अपना शब्द क्या अव्यय है, और इससे क्या हो जाएगा, अपनापन। अपनापन क्या हो जाएगा, भाववाचक हो जाएगा। अपनापन क्या हो जाएगा, भाववाचक। जैसे क्या हो जाएगा, परस्पर। क्या हो जाएगा, परस्पर। या देखेंगे परस्पर, तो इससे परस्पर से क्या बन जाएगा, परस्पर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, परस्पर। क्या बनेगा, परस्पर, परस्पर बन जाएगा। इस तरह से इसके अव्यय से शब्द बन जाएंगे। तो ये क्या थे कि भाववाचक संज्ञा कैसे, जातिवाचक से भाव कैसे बनेंगे, क्रिया से कैसे बनेंगे, विशेषण से कैसे बनेंगे, और कैसे अव्यय से बनेंगे। ये आपका संज्ञा प्रकरण यहीं पर समाप्त होता है। और अगले प्रकरण में जो संज्ञा है, ये संज्ञा से लिंग निर्धारण कैसे होता है, लिंग निर्धारण कि होगा प्रकरण आपका लिंग, जिसमें लिंग निर्धारण होगा, कहने का मतलब है ये लिंग पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग, क्योंकि हिंदी व्याकरण शास्त्र में लिंग दो ही होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।